डुमरपुरा में जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को लेकर के यहाँ पर उपस्थित है और डूंगरपुर जिले के तमाम समाजों के समाज सेवी, हमारी जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, जनप्रतिनिधि, गाँवों से पालों से गुजारे हुए तमाम नेटवर्क पर हमारे युवा साथी माता बहनें यहाँ पर बैठने के लिए क्यों मजबूर हुई, ये सबसे पहले बोलने की बात है कि प्रशासन जिसने रात को 12 बजे गांव में जाकर के हमारे आदिवासी समाज के उस लाल को, उस बेटे को उठा करके ले जाने की जरूरत क्या थी? आपको ये अधिकार किसने दिया? ये समाज आपको पूछना चाह रहा है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ये शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर पैसा एक्ट भी लागू है। ये प्रशासन को किसने अधिकार दिया कि हमारे बच्चों को उठा करके थाने में ले जाए और वहाँ पर ले जाकर के हमारी ओछी मानसिकता के लोगों ने, प्रशासन ने उस बेटे को पीटा और आज उसकी जो हालत है, आज उस बेटे की जो हालत है, वो हालत की सही तरीके से प्रशासन हम लोगों को नहीं बता रहा है। प्रशासन जरूर हमसे वार्तालाप कर रहा है। उन्होंने बताया कि उस दिलीप भाई आहार की जान में सांस है यूं, पर ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये सांस कब तक थी इस भाई की जान में। आए दिन प्रशासन की कई सारी शिकायतें हमारे ट्राइबल एरिया में, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में होती है। डूंगरपुर जिले का पुलिस प्रशासन, डूंगरपुर जिले का पुलिस प्रशासन अपनी नौकरी की जगह पर सही काम नहीं करते हुए आदिवासी समाज, गरीब और पिछड़ों के साथ वसूली करने का काम करता है। मैंने एसपी साहब को कहा था जब नए आए थे, मैं गया था एसपी साहब के पास, आप 84 के बॉर्डर ऊपर जाके देख लेना, रात पर वहाँ दारू की गाड़ियों की सप्लाई होती है। मैंने सेंटर पॉइंट तक भी बताए थे, आज तक एक गाड़ी उन्होंने नहीं पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी? आज तक एक गाड़ी उन्होंने नहीं पकड़ी। होती है सरकार और सबसे ज्यादा अगर राजस्व जाता है तो शराब से जाता है और आप सब लोगों को पता है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा इलाका दारू विहीन बने। हमारे महाराष्ट्र वो भी चाहते थे हमारा इलाका दारू विहीन बने, पर सरकार नहीं चाहती है। सरकार ये चाह रही है और सरकार में काम करने वाले जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि आदिवासियों को इस क्षेत्र को अगर बांटना है तो जगह जगह उनके गाँवों में दारू की दुकानें खोल दो, पी करके ऐसे ही भटक जाएंगे। हमें समझना पड़ेगा उनकी चालों को। और ये दिलीप भाई की जो बात आ रही है, तो प्रशासन से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और यह आंदोलन भी अनवरत चलेगा जब तक भाई को न्याय नहीं मिलेगा। कांति भाई हमारे कह रहे थे, प्रशासन ने कह दिया कि यहाँ पर टेंट डूंगरपुर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आदिवासी समाज टेंटों का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये टेरिटरी और जंगलों में रह करके आया, बिना टेंट के भी रह जाएगा। भले बारिश हो जाए, हम लोगों को यहाँ से उठना नहीं है, क्योंकि ये लोग मीठी मीठी बातें करके हमारे जो धरने, इस धरने को खत्म करके हमको यहाँ से रवाना करने की भी कई सारी चालें चलेंगे। हमारे दुलेश्वर भाई कह रहे थे कि प्रशासन के पास हजारों हथियार हैं, वो किसी भी हथियार से वार कर सकते हैं। हमें भी शांति बनाए रखनी है, उनके हथियारों को जंग लग जाए, पर हमें हमारी जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को खराब नहीं करनी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारे इस भाई को जब तक प्रशासन न्याय नहीं देता है, तब तक इस धरने को शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम यहाँ पर डटे रहेंगे और आप सबको भी इसमें साथ देना है। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। जोहार।